अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ के तीसरे टेस्ट के हवाले से बात करेंगे। दोनों टीमों ने आज कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस की। इसके साथ साथ आपको पता है कि हफ्ते के शो में हम पूरे वीक का जो है रिकैप भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इनको डिस्कस किया जा सकता है। आज एक और बड़ी खबर भी सामने आई कि एशियन क्रिकेट कौंसिल के इजलास में रवा साल जो है वो श्रीलंका में एशियन T20 कप की जो है मंजूरी दे दी गई। अगले साल पाकिस्तान को होस्ट करना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे और T20 सीरीज़ के, जिनके मैचेस अब ऑफिशियली पिंडी से लाहौर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, स्पेशली अगर मोहम्मद वसीम की हम बात करें तो आज वो भी अपनी एक बड़ी फ़ाइट में इन एक्शन होंगे, उनके फ़ाइट के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। तो और अब बात करते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट के हवाले से। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में आज प्रैक्टिस हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम प्रोग्राम में, इस स्टूडियो में। इसके साथ साथ हमें हमारे जो लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर बिलाल ज्वाइन करें। अबूबकर, आपसे पहले शुरुआत करते हैं। दोनों टीमों ने आज प्रैक्टिस की है। ज़ाहिरी तौर पर पिच के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत है, तो मैं भी उसी से आगाज़ करूँगा। कुछ देखने वालों को बताइएगा कि पिच लाहौर में कैसी बनी है, क्या हम एक्सपेक्टेशन रखें। अबूबकर से हमारा राब्ता जो है शायद इस वक्त मुनक़ता हुआ है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। रज़ा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि पिच कैसी बनी है, क्योंकि रावल पिच के बाद कराची की पिच पर बेहतर क्रिकेट हमें देखने को मिली। बट अब फैसला कौन मैच है, सबकी ख्वाहिश तो ये होनी चाहिए, क्योंकि ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स स्टेक पर हैं। फिर एक बहुत बड़ी सीरीज़ है जो हो रही है। आई थिंक कोई नहीं चाहेगा कि 3-0 की यहाँ से टाइम लाइन जो है वो यहाँ से रजिस्टर हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच फॉर बोथ टीम। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उसके बाद कराची टेस्ट में भी अगर आप ओवरऑल विकेट का जायज़ा लें, मैच ऑल्दो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया था, लेकिन उसमें भी सिर्फ तीसरे दिन के जो 2 सेशन थे वो बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, वरना ज़्यादातर कराची टेस्ट में भी बैटर्स ने डोमिनेट किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब लाहौर में देखना है कि बॉलर्स को मदद मिलती है। ट्रेडिशनली लाहौर में स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है, स्पिनर्स का बहुत अच्छा रोल होता है मैचेस में। लेकिन अब की दफ़ा देखते हैं कि जो तैयारियां हो रही हैं, दुबई से भी ICC क्रिकेटर हैं, उनको बुलाया गया है विकेट की तैयारी के लिए। तो सबकी नज़रें हैं, अब इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो जब मैच शुरू होगा जब ही पता चलेगा। बिल्कुल। और दोनों टीमों के पास अभी एक दिन और बाकी है। रज़ा, क्या लगता है आपको, कोई चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में ऑब्वियसली हमारे पास एक जाहिद महमूद रहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में किसी को डेब्यू करवाएगा। वो कि ऑस्ट्रेलिया ने मिच सेप्सन को करवाया, लेकिन 12 मिच सेप्सन की कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं रही और 54 ओवर कर गए, रन भी नहीं पड़े उनको, मतलब विकेट भी नहीं मिली, रन भी अच्छे खासे पड़ गए। सो ऑस्ट्रेलिया तो मुझे लगता है कि शायद इस पिच को देख के कुछ सोचेगा ज़रूर। अगर उनको ज़रा से भी मुझे लगता है अगर हिंट भी मिला कि यहाँ पे फास्ट बॉलर को चाहे अर्ली ऑन ही मदद क्यों ना मिली हो, जोश हैदरवुड उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन मौजूद है। बिल्कुल। और देखें, लाहौर में सुबह के टाइम जो होती है थोड़ी सी धुंध होती है, तो लाहौर में सुबह के टाइम हमेशा फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती आई है। और अब देखते हैं कि अब इन दिनों मौसम, अब गर्मी की शुरुआत हो रही है, धुंध सर्दी जा चुकी है। अब देखना है कि उसका असर किस हद तक विकेट पे होता है। और जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, तो मेरे ख्याल से वो पिच देखने के बाद ही हतमी फ़ैसला किया जाएगा। अगर पिच में स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है तो मेरे ख्याल से जाहिद महमूद को खिलाने में कोई बुराई नहीं है, उनको चांस दिया जा सकता है। डोमेस्टिक में खेल चुके हैं, इन विकेटों पे खेल चुके हैं, उनको अच्छा खासा तजुर्बा है। सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तान की होम कंडीशन है। अगर स्पिनर्स के लिए मदद मौजूद है विकेट में तो मेरे ख्याल से उन पर चांस ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल। और अबूबकर बिलाल जैसे ज्वाइन करते हैं तो उनसे बात करेंगे कि आज दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस हुई उनके पास जो है वो क्या, बल्कि अबूबकर ने ज्वाइन कर लिया। अबूबकर, बताइएगा, जो बड़ा फुल फ्लैश किस्म का जो है वो प्रैक्टिस सेशन हुआ है। गर्मी भी लाहौर में काफ़ी है और ऑस्ट्रेलिया ने शायद एक ही प्रैक्टिस सेशन अपना रखा है जो उनका प्रॉपर सेशन है टेस्ट मैच से पहले। तो क्या खबरें आज के प्रैक्टिस सेशन से, क्या अंदाज़ा हुआ आपको? देखिए गफार, एक तो बहुत ही हिस्टोरिकल मोमेंट था लाहौर के अंदर जब से क्रिकेट रिवाइव हुई है 2009 3 मार्च के बाद। अब टेस्ट मैच होने जा रहा है, तो ये तो एक बिल्कुल नई किस्म की विकेट हमें तैयार होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि आपको पता है टॉबी लुबिटसन जो कि ICC क्यूरेटर हैं, वो भी यहाँ पर इस विकेट को तैयार करने में जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से हम जब देख रहे हैं इस विकेट को असेस कर रहे हैं तो वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि थोड़ा सा इसको तैयार करने के अंदर जो है वो तब्दीली लाई गई है। पानी जो है विकेट के ऊपर इंतहाई कम लगाया जा रहा है और इसकी वजह से आज जब विकेट दोनों टीमें जब देखने के लिए आई हैं तो उस वक्त विकेट काफ़ी ज़्यादा ड्राई था और जब कवर हटाए गए तो दोनों मेरा ख्याल है कि टीमों ने ये सोचा होगा विकेट टर्न करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा विकेट है जिसके हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज देखा कि चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा
वो खुद इन्वॉल्व हैं। कल वो खुद विकेट पर आए और आके विकेट का उन्होंने जायजा लिया। इसी तरह आईसीसी क्यूरेटर जो है वो भी इस विकेट को रोज जो है वो ग्राउंड के अंदर तैयार करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो विकेट के बारे में अब तक देखते हुए मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये विकेट स्पिनर्स के लिए ज्यादा साजगार होगा। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो लाहौर की विकेट में सुबह के औकात में जो है वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो है वो मौजूद होता है, जो कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प देता है। तो पहला 1 घंटा थोड़ा फास्ट बॉलर्स को हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन अब तक जिस तरह का विकेट हमें आज दिखाई दिया लग तो ऐसे ही रहे कि विकेट जो है वो टर्निंग होगा और स्पिनर्स के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो बकर बहुत हद तक प्रैक्टिस सेशन से अंदाज़ा हो जाता है कि टीमों के प्लान्स क्या हैं, क्या कुछ चेंजेस करेंगे। आपने स्पिनर्स की बात की तो क्या खबरें हैं? मेरा ज़ाती राय में तो जाहिद महमूद एक लेग स्पिन का ऑप्शन ज़रूर मौजूद हैं, बट शायद लगता नहीं है कि उन्हें मौके मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी अगर आप जैसे आप कह रहे हैं अगर वाकई स्पिन विकेट बनने जा रही है तो फिर उनको भी शायद जोश हेजलवुड को लाने में ऑब्वियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि 2 स्पिनर ही यहाँ पे बेहतर ऑप्शन रहेंगे। क्या लगता है आपको, स्पेशली पहले पाकिस्तान 11 के बारे में बताइएगा, क्योंकि हम थोड़ा इंतज़ार भी करते हैं कि टॉस तक जो है वो हम रिवील करते हैं, तो थोड़ा इंतज़ार तो करना पड़ेगा। माइट भी ऑस्ट्रेलिया कल अनाउंस कर दे। देखेंगे गफार, अभी तक जो है वो 1 से 2 तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। एक तब्दीली तो ये हो सकती है कि साजिद खान की जगह जाहिद महमूद को आजमाया जाए। जैसा कि आपने कहा कि ट्रेनिंग सेशन में अंदाजा हो जाता है, तो आज के ट्रेनिंग सेशन के अंदर जाहिद महमूद से बड़े लंबे स्पेल करवाए गए हैं। 3 घंटे तवील सेशन था, तकरीबन आधा पौना घंटा पहले फिटनेस और ड्रिल्स की। उसके बाद जो है नेट्स के अंदर जाहिद महमूद तकरीबन 2-2.25 घंटे वक्फे से बॉलिंग करवाते हुए दिखाई दिए हैं। साथ साथ नुमान अली को भी काफी ज्यादा वर्क किया गया है। उनकी फिटनेस को भी मजीद बेहतर करने के लिए उनके साथ हमें कोचेस दिखाई दिए। साथ साथ उनको भी लंबे स्पेल करवाए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आज मिचेल स्टार्क से बॉलिंग नहीं करवाई गई नेट्स के अंदर। बिल्कुल वो विकेट के ऊपर खड़े होके जरूर क्रिकेट को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह रनअप के साथ मुकम्मल रनअप के साथ कराची में जितनी बॉलिंग हमने उनसे करवा ली उसके बाद मेरे ख्याल में उनका रेस्ट बनता है। हाँ हो सकता है, लेकिन जोश हेजलवुड जो है वो आज बड़े लंबे लंबे स्पेल करते हुए दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है ऑस्ट्रेलिया अगर टर्निंग ट्रैक बनता है तो हो सकता है, क्योंकि 2 बड़े हेक्टिक टेस्ट मैचेस खेले और मिचेल स्टार्क ने बड़े तवील सेशन किए, तो हो सकता है उनको तीसरे टेस्ट मैच के अंदर रेस्ट देके जोश हेजलवुड को खिलाया जाए। लेकिन जहां तक पाकिस्तान टीम की खबर है उसमें तो यही है, जो इतलात है हमारे पास, कि जाहिद महमूद को साजिद खान की जगह आजमाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ ज्यादा हम टर्निंग विकेट की तरफ जाते हैं तो फिर ये भी एक्सपेक्टेड है कि हम 3 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे और फहीम अशरफ को रेस्ट दे 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर के साथ और 3 मुकम्मल स्पिनर के साथ मैदान में उतरे। तो ये ऑप्शन जरूर है। उम्मीद है कल जब बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो 11 नहीं तो कम से कम 12 खिलाड़ियों के नामों का तो ऐलान जरूर करेंगे। चलिए, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने की है अबूबकर। उसी बेस पर क्योंकि टेस्ट मैच से पहले जो प्रैक्टिस सेशन हो बहुत हद तक अंदाजा हो जाता है कि कप्तान या मैनेजमेंट अपनी टीमों के बारे में क्या सोचे। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर इसी टेस्ट के हवाले से और फिर ACC यानी कि एशिया क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो एशिया कप T20 का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज आजा साहब वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन नुमाइंदगी फैसल हसनैन साहब ने की। वर्चुअल लिंक पर इस हवाले से अबूबकर से वजीब बात करेंगे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे टेस्ट के हवाले से हम बात कर रहे हैं। आज दोनों टीमों ने जहां प्रैक्टिस की वहीं पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच हैं शॉन टेट, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तो रज़ा ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि शॉन टेट जो कि कराची टेस्ट के तो दौरान ही उन्होंने ज्वाइन किया था, अपने वालिद के इंतकाल की वजह से वो उनकी आमद में ताख़ीर हुई थी, बट ये भी अब इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि वो खुद ऑस्ट्रेलियन हैं, अपने कल्चर को, अपने फास्ट बॉलर्स को, स्पिनर्स के बारे में यकीन तौर बेहतर जानते हैं। वो कि इतना एक्सपीरियंस उनके पास नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट का, बट पाकिस्तान को ये रिसोर्स अब फुली अवेलेबल है। बिल्कुल, देखें थोड़ा बहुत तो अभी ज़रूर कह सकते हैं कि फ़ायदा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। थोड़ा एडजस्ट होंगे, खिलाड़ियों को जानेंगे कि किसकी क्या खामियां हैं, तब जाके वो अपना जो तजुर्बा है, जो प्लेयर्स की खामियां हैं, वो जाके उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कह सकते हैं कि फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी तरफ जिस तरह अभी हमने देखा पैकेज में कि स्टीव स्मिथ बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि अच्छी बैटिंग करेंगे, वो सीरीज़ जीतने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल से अच्छा कॉन्टेस्ट होने वाला है। लाहौर वालों को भी, जिस तरह कराची में तो बहुत अच्छा मैच हुआ, तो लाहौर वाले भी तैयार हो जाएं, वहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त मैच होने वाला है। चलिए अबूबकर से पहले पूछ लेते हैं, मैं एशिया कप पे बात करने लगा था लेकिन रज़ा ने ठीक निशानदेही की। लाहौरियों का जोश तो हमेशा ही बड़ा ज़बरदस्त होता है और लाहौर कलंदर्स जीता वहाँ पर, तो लाहौर वालों ने तो क्या खूब इंजॉय किया है। लेकिन आई होप अबूबकर के टेस्ट मैच के लिए टिकट सेल हो रहे हैं, लोग अच्छी तादाद में आएंगे। जी तवक्को ये की जा सकती है। अब तक तो बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते कि 50% से ज़्यादा
टिकट जो है वो अब तक सेल हो चुके हैं। जो हमारी इतलात है वो तकरीबन 40-50% तक ही अभी तक ये रेशो पहुंच चुकी है। लेकिन ये जरूर ध्यान में रखना है कि लाहौर के अंदर सैटरडे और संडे जो है वो इस टेस्ट मैच में लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन वीकडेज में आ गए। हाँ, वर्किंग डेज के अंदर जिस तरह लोगों ने पहले भी क्रिकेट को सपोर्ट किया और खासकर रिसेंटली PSL के अंदर हम देखा कि तमाम मैचेस वो चाहे वर्किंग डे में हो या वो ऑफ डेज में हो तो बहुत बड़ी तादाद में क्राउड आया है। तो जिस तरह पिंडी और कराची में क्राउड ने टेस्ट क्रिकेट को वेलकम किया तो वी ऑल्सो होप कि लाहौर में भी इसी तरह क्राउड जो है वो टीमों को सपोर्ट करने के लिए आए। ठीक है, हमने लाहौर टेस्ट के हवाले से तो काफ़ी डिटेल बात कर ली। अब एक इंपॉर्टेंट खबर जो आज सामने एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में, और एशिया कप 27 अगस्त से 11 सितंबर तक जनाब श्रीलंका में होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने इसका बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। क्वालिफायर 20 अगस्त से शुरू होंगे और T20 फॉर्मेट के ऊपर ये टूर्नामेंट होगा। तो ज़ाहिर बात है तमाम एशियन टीमों को बहुत अच्छा जो है काम करने का मौका मिलेगा बिफोर वर्ल्ड T20 की तैयारियों के लिए। वो बकर, लेकिन मुझे थोड़ी हैरानगी हुई कि रमीज़ राजा साहब बतौर चेयरमैन इस इजलास में शरीक नहीं हुए। फैसल हसनैन साहब ने जूम लिंक पे इसको ज्वाइन किया। शायद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की वजह से ऐसा हुआ। कुछ कहा नहीं जा सकता। रमीज राजा की ये स्ट्रेटेजी भी हो सकती है क्योंकि जे शाह जो सदर है उनका ताल्लुक इंडिया से है और आज उनको मजीद 2 साल के लिए जो है वो मजीद सदर के लिए भी गवर्निंग बॉडी ने नामजद किया, तो वो 2024 तक एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर रहेंगे। लेकिन CEO भी इस वक्त आपको पता है क्योंकि सीरीज लाहौर के अंदर भी चल रही है, रमीज राजा खुद भी काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, तो मसरूफियत भी हो सकती है और कोई और इनकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने शिरकत नहीं की। बिल्कुल, और चूंकि हालात भी रजा इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल जो तमाम तर मामला हैं उसकी वजह से हमें सीरीज़ को रावलपिंडी से ऑस्ट्रेलिया जो है लाहौर शिफ्ट करना पड़ा। और कल शेख रशीद साहब ने तो ऐलान कर दिया था, पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने आज उसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। शायद बेहतर रहता। ऑब्वियसली सियासी मामला पे मैं तो कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा बिकॉज मेरा सब्जेक्ट नहीं, लेकिन शायद अगर ये सीरीज शेड्यूल के मुताबिक जारी रहती और हमें ये चेंजेस ना करनी पड़ती, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को दोबारा से हमें कन्विंस करने की ज़रूरत ना पड़ती, तो शायद बेहतर रहता है। ये बिल्कुल बेहतर रहता। देखें वर्ल्ड इम्पैक्ट जो होता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम 24 साल बाद पाकिस्तान आई है, तो जिन वजूहत की बिना पे भी चेंज हुआ, लेकिन दुनिया में एक ये इम्पैक्ट ज़रूर गया कि वेन्यू चेंज हो गया। अब जो भी वजूहत थी, लेकिन जैसे आप जानते हैं पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है इन दिनों रावलपिंडी में, तो सिक्योरिटी के मसाइल ज़रूर क्रिएट हो सकते थे। शायद इसी वजह से जिसना कल शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया था कि सिक्योरिटी की वजूहत की वजह से, क्योंकि सिक्योरिटी जो वो है इस वजह से शिफ्ट किए जा रहे हैं लाहौर। तो मेरे ख्याल से लाहौर शॉर्ट सियासत के खिलाड़ियों को ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई। आपस में मैच ही उनका चल रहा है, लेकिन बहरहाल ये अच्छी बात है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एग्री किया और वो लाहौर में मैचेस खेलेंगे। और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की टीमें लाहौर में मौजूद हैं और लाहौर में मौजूद ऑस्ट्रेलियन टीम को कल आउटसाइड जो है वो होटल जाने का मौका मिला। उन्होंने गोल्फ खेली, इंजॉय किया। तो रजा 171 ओवर बॉलिंग कराने के बाद आई थिंक ऑस्ट्रेलियन टीम का बनता था कि इनको बाहर भेज के आप गोल्फ खिलाएं, तो आई थिंक गुड फॉर देम। एक अच्छी उनकी जो है वो माइंड रिलैक्सेशन हुई होगी बिफोर अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच। बिल्कुल, देखें प्लेयर्स ने खुद भी कहा था कि काफ़ी अरसे से बबल में मौजूद थे, तो मेंटली बहुत स्ट्रक हो गए थे, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी अच्छा है, रिफ्रेश हो गए और आगे की सीरीज़ के लिए भी। बिल्कुल, और अबू बकर हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर, फुटबॉल फेडरेशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अब जो मामला फुटबॉल हाउस उनके हैंड ओवर हो गया, नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, हुकूमत भी अब उनके साथ है, कितना अर्सा लगेगा इस सस्पेंशन को अपलिफ्ट होने में? देखिए, ये तकरीबन हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया। पिछले साल हमें ये सस्पेंशन का सामना करना पड़ा था जब इशफाक हुसैन ग्रुप और आमिर डोगर ग्रुप ने इंटरवीन किया था नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मामलात पर, और फीफा ने फिर एक्शन लेते हुए हमें मुअत्तल कर दिया था। लेकिन आज जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो जो हारून मलिक हैं, चेयरमैन नॉर्मलाइजेशन कमेटी, उनका ये कहना है कि अभी भी कुछ मामलात ऐसे हैं, खासकर अकाउंट से रिलेटेड, जो कि अभी तक उनका मसला हल नहीं हुआ। जैसे ही वो हल होंगे उसके बाद फीफा को लेटर भेजा जाएगा और अगले 28 दिन के अंदर, 4 हफ्तों के अंदर फीफा हमारे ऊपर से जो सस्पेंशन है वो लिफ्ट कर लेगा। चलिए, अच्छी बात है कि पाकिस्तान से फुटबॉल जो कि बड़ा पॉपुलर, फीफा की पाबंदी उठे ताकि हमारा फुटबॉल और आगे जाए। आखिर में बात करते हैं कुछ पेशावर ज़ल्मी और ग्लोबल ज़ल्मी लीग के हवाले से, जिनकी टीम LB ज़ल्मी ने यूरोपियन क्रिकेट लीग के अंदर जो है वो शमूलियत की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, स्पेशली स्वीडन में। उसके बाद T10 लीग जीती, उसके बाद ये लोग पहुँचे मेन यूरोपियन क्रिकेट लीग के अंदर, या दुनिया भर से स्पेशली जो यूरोप के क्रिकेट क्लब्स हैं वो इन एक्शन थे। और पेशावर ज़ल्मी और हम PSL को अगर लिंक कर दें तो ये है पाकिस्तान सुपर लीग के सम्राट, जो कि हमें अब यूरोप तक भी जो है दिखाई दे रहे हैं। उनके जो फाउंडर हैं LB ज़ल्मी के,
आदम खलील साहब और अरमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त स्पेन से हमें ज्वाइन करें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आदम भाई कुछ बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग, पेशावर ज़ल्मी और एलबी ज़ल्मी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की ही बात हुई और पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से ये सारे मामला आगे बढ़े हैं। कैसी आपकी पार्टिसिपेशन रही है इस इवेंट के अंदर? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया हमें इनवाइट करने का, और जहां तक इस लीग का ताल्लुक है तो ये यूरोपियन चैंपियंस लीग के नाम से ये लीग हो रहा है यहाँ पे स्पेन के शहर मालागा में, और इसमें पूरी यूरोप से 29 कंट्रीज से 30 टीमों ने हिस्सा लिया है। उनको डिवाइड किया गया था 5 ग्रुपों में, हर 5 ग्रुप में 5-5 टीमें होती थी। हमारे ग्रुप में काफ़ी सख्त टीमें थी, जिसमें जर्मनी से टीम थी, जिसमें आयरलैंड, जर्मनी से, बेल्जियम से और माल्टा से, और हॉलैंड की साबिका जो चैंपियंस इस लीग के थे वो हमारे ग्रुप में थे। तो इसको क्वालिफाई करने के लिए हमें पहले स्वीडिश कप खेला, और स्वीडिश कप में तकरीबन कोई 60 के करीब टीमों ने हिस्सा लिया, और उन सब में हमने पूरा स्वीडिश कप जीता और इस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर गए। उसके बाद हम इस इवेंट में जब ग्रुप में आए तो पूरे ग्रुप को हमने विन किया, और फाइनल चैंपियनशिप जो वीक है इसको हमने क्वालिफाई कर गया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और फ़ख्र की बात है, और पूरे ज़ल्मी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है और ऑनर की बात है। सर, ज़ल्मी फैमिली की बात करें, मेरे ख्याल में पेशावर ज़ल्मी और फिर पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बड़ा तारीखी लम्हा है, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग फिर उससे पेशावर ज़ल्मी से ऑब्वियसली फिर ग्लोबल ज़ल्मी, और ग्लोबल ज़ल्मी की लीग में जितनी टीमें शरीक हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट का ही हिस्सा इनको हम समझते हैं। अमान साहब कुछ इस बारे में बताइएगा कि इस टीम में पाकिस्तानी जो खेल रहे हैं, इसी तरह कितनी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि ग्लोबल ज़ल्मी लीग पेशावर ज़ल्मी वाहिद टीम बनी जिसने इंटरनेशनली भी अपने जो टीमें हैं, क्लब्स हैं, उनको वैल्यू दी, उनको एक नाम दिया, और उसके नाम की वजह से फिर ये टीमें अब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में शरीक हो रही हैं। भाई इधर आवाज़ कट गई थी, अगर आप दोबारा रिपीट कर ले। जी अमान साहब बताइएगा आप कुछ तजर्बे के बारे में, और पेशावर ज़ल्मी ने जो ग्लोबल ज़ल्मी लीग शुरू की है, आप एलबी ज़ल्मी के अलावा बहुत सारी इंटरनेशनल टीमें बनी, इसका समरात अब मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहाइश पदीन हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी बिल्कुल, ये तो हमने जब नाम भी चेंज किया था एलबी ज़ल्मी के इस पे, तो ये था हमें शुरू से कि हमारा प्लान था कि पाकिस्तान में इन्होंने कराना था, इस्लामाबाद में यही ग्लोबल लीग, तो काफ़ी मुल्कों से टीमों ने हिस्सा लेना था, लेकिन हमारी पूरी टीम तैयार थी, टिकटें भी हमने कराए हुए थे, लेकिन अचानक फिर कोरोना पीक पे शुरू हो गया था 2020 में, बिल्कुल फरवरी महीने में, तो बस वो कोरोना की वजह से वो फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो सब के सब नाराज़ हो गए थे कि हमारा इतना बड़ा वो था कि पाकिस्तान जाके उधर खेलते इस्लामाबाद में। जी कोरोना की वजह से बहुत सारी जो है वो खेलों की सरगर्मी मुतासर हुई। आदम साहब, आखिर में आपसे जानना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी, जावेद आफरीदी और जो ऑब्वियसली पाकिस्तान सुपर लीग का भी इसमें नाम आ जाता है, इससे पाकिस्तान क्रिकेट की बड़ी जो है वो प्रमोशन हुई है दुनिया भर में। इस लीग के अंदर भी आपकी शिरकत ज़ल्मी के नाम से हो रही है, एलबी ज़ल्मी के नाम से। सो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और मुस्तक़बिल में भी इससे नया टैलेंट भी हमें सामने मिलेगा जो स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात को मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इससे ये हमारे लिए और हमारे नेक्स्ट जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है उनके लिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितने भी है हमारे यहाँ पे, हमारे भाई, उन सब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे जाके इस ज़ल्मी के को रिप्रेजेंट कर ले और आगे जाके बहुत क्रिकेट खेल ले आपस में। ठीक है, आखिर में अमान साहब आप कुछ कहना चाहेंगे फ्यूचर टूर्नामेंट के हवाले से? जी भाई, फ्यूचर टूर्नामेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? फ्यूचर टूर्नामेंट तो यही होगा कि अभी वो पेशावर ज़ल्मी मेरे ख्याल में करा ग्लोबल ज़ल्मी लीग, तो उसमें हम ज़रूर हिस्सा लेंगे, तो अभी वो मतलब पता चल जाएगा कुछ महीनों तक के। एलबी ज़ल्मी के जो फाउंडर हैं हमारे साथ आदम खलील साहब मौजूद हैं, इसी तरह अमान खान। आदम भाई, मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि पेशावर ज़ल्मी पहली फ्रेंचाइज बनी पाकिस्तान सुपर लीग की जिसने इंटरनेशनल जो अपने क्लब्स हैं ग्लोबल ज़ल्मी लीग के अम्ब्रेला तले उन्हें क्रिकेट खेलने की अपॉर्चुनिटी दी, एक नाम दिया, और उस नाम की वजह से ना सिर्फ एलबी ज़ल्मी बल्कि बहुत सारी जो ग्लोबल ज़ल्मी की टीमें हैं वो दुनिया भर में जो है वो क्रिकेट खेलती हैं, बल्कि बहुत सारे प्लेयर तो इन टूर्नामेंट से निकलकर आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहुँचे हैं, एसोसिएट मेंबर से खेले हैं। तो आदम भाई, ये जैसे आपने भी पिछले सवाल में भी कहा था कि पाकिस्तानियों के लिए तो अपॉर्चुनिटी है, बट क्रिकेट के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए कि एक वजह बन गई है बड़ी अच्छी, एक नाम मिल गया है, पेशावर ज़ल्मी बहुत बड़ी ब्रांड है और वो एसोसिएट हो गया ग्लोबल ज़ल्मी लीग की टीमों के साथ, तो इससे आप लोग को भी बड़ी आसानी होती होगी टूर्नामेंट्स खेलने में और ऑब्वियसली एक मोटिवेशन भी रहती है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। एलबी ज़ल्मी को हमारा ज्वाइन करने का मकसद ही सिर्फ यही था कि ये वाहिद फ्रेंचाइज है जिन्होंने ज़ल्मी ग्लोबल लीग मुतारफ़ कराया,
जिन्होंने एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए पूरे अराउंड ग्लोबल उनको चांस दिया कि एक प्लेटफॉर्म पे उनको जमा करे, उनको चांस मिले और वहाँ पे वो अपना टैलेंट शोकेस कर सके, पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाए और दुनिया उनको देखे और वो आगे जाके अपना और भी क्रिकेट में अपना मकाम बनाए। इसलिए इसमें हमारे स्वीडन में भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को चांस मिलेगा। हमारे क्लब को लोगों ने जब देखा, जब उन्होंने क्रिकेट के अचीवमेंट्स को देखे तो काफ़ी लोगों ने हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहा, काफ़ी लोगों ने हमें चाहा, काफ़ी लोगों ने यही चाहा कि वो हमें ज्वाइन कर ले और हमारी इस ज़ल्मी फैमिली को और भी बड़ा कराए। ठीक है अमान भाई, कुछ आप फरमाइएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, अपनी अपनी टीमों को बहुत सपोर्ट करते हैं, बतौर पेशावर ज़ल्मी सपोर्टर्स, फैंस, फिर ग्लोबल ज़ल्मी लीग का हिस्सा बनकर जब इस तरह के टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है जहां आप अपनी टीम का नाम भी ऑब्वियसली बड़ा प्राउडली उसको जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फिर उसका हिस्सा होते हैं, उसको ओन करते हैं, और फिर बतौर पाकिस्तानी आप क्रिकेट चूँकि हम सबके पैशन का हिस्सा है, वही आपकी ज़िंदगी में यूरोप में भी जाके शामिल हाल हो जाती है, तो इसकी कितनी खुशी होती है कि मुल्क से बाहर बैठकर क्रिकेट खेलने का मौका मिले, पेशावर ज़ल्मी जिसको आप सपोर्ट करते हैं, जिसको आप ओन करते हैं, उसका नाम टूर्नामेंट में भी आप जो है वो लेकर उतरते हैं मैदान में, इससे कितनी खुशी होती है? भाई खुशी तो हम बयान नहीं कर सकते, बहुत खुशी होती है कि जब इसी नाम पे हम खेलते हैं और वहीं फॉलो करते हैं, तो इस खुशी का मतलब बहुत मुश्किल है डिस्क्राइब करना वर्ड्स में ना, कि जब इधर शुरू में अगर हम दोनों की स्टोरी सेम है, हम दोनों तकरीबन हमें कोई 20 साल हो गए इधर आए हुए स्वीडन में। तो पहले ही जब हम आए पाकिस्तान से तो हमें यह था कि स्वीडन है, यूरोप है, इधर स्कैंडिनेविया में शायद क्रिकेट ना हो और बहुत नाराज थे। एज भी काफ़ी यंग थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि हाँ क्रिकेट होती है, लेकिन अभी क्रिकेट भी काफ़ी प्रमोट हो चुकी है, तो ज़्यादा क्लब है, तो ये अपने देसी लोग ज़्यादा खेलते हैं और बड़ा मज़ा आता है कि समर का सब इंतज़ार करते हैं कि समर में मैचेस होंगे और कंपटीशन होगी, और बस क्रिकेट, वो कहते हैं ना कि क्रिकेट हमारे खून में है ना, तो इसका मतलब कोई कंपैरिजन बंदा नहीं कर सकता किसी और चीज़ के साथ। आज़म भाई, जैसे आपसे आखिरी सवाल, अमान भाई ने जैसे कहा कि क्रिकेट हमारे खून में शामिल है, हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है, और फिर वतन से दूर जब आप होते हैं, पाकिस्तानी ओवरसीज़ यूरोप में और दूर दूर बड़े फासले पे रह रहे होते हैं, जो कि दिल तो बहुत करीब होते हैं, बट जावेद आफरीदी साहब पेशावर ज़ल्मी और PSL का भी और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बन के क्या कहेंगे? और जावेद आफरीदी साहब ने जो अपॉर्चुनिटी दी है ग्लोबल ज़ल्मी लीग के हवाले से, आई थिंक ये पूरे पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आप इस तरह के, जैसे यूरोपियन क्रिकेट लीग एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है जिसके अंदर दुनिया भर से क्लब्स खेल रहे हैं और पाकिस्तान का क्लब ज़ल्मी के, अलवी ज़ल्मी के नाम से शरीक हो रहा है। आई थिंक ये उस तरह से भी एक वतन से मोहब्बत का इजहार भी है कि आप दूर तो हैं पाकिस्तान से, बट क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं और वो आपके दिलों को भी जोड़ के रखता है। जी बिल्कुल, इसमें जावेद अफरीदी साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ये उन्हीं की मेहनतों की का सिला अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ये उनकी हार्ड वर्किंग है, और उन्होंने जिस तरीके से एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है जवानों के लिए, और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी भाई है उनके लिए किया हुआ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है यहाँ पे और दुनिया भर से। और मैं मेरे ख्याल में इसमें एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि काफ़ी और नेशंस को बहुत करीब लेके आए हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंकन से, पूरी एशिया यानी आपस में इकट्ठे होके हम इस टीम में खेले। इस टीम का हिस्सा सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, इस टीम में हमारे अफगानी भाई है, हमारे बंगाली भाई है, इंडियन है, श्रीलंकन है, तो ये एक बहुत बड़ा और यूनिक एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये सब लोग इकट्ठे होकर खेल रहे हैं और एक मकसद के लिए, एक नाम के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्रिकेट जोड़ता है ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि हमने देखा कि दुनिया भर में लोगों को बहुत करीब लाता है। बहुत शुक्रिया आदम खलील साहब, अमान खान साहब। उम्मीद करते हैं कि ग्लोबल ज़ल्मी लीग जिसका इनेकाद पाकिस्तान में भी हो चुका है, दुबई में भी हो चुका है, यकीनी तौर पर ग्लोबल ज़ल्मी लीग जिसके एडिशन पाकिस्तान दुबई में हो चुके हैं, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। दुनिया भर में मौजूद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़ी खुशी से मुझे आज इस्लामाबाद भी आए थे और हमने इस इवेंट को कवर भी किया था। उम्मीद करते हैं कि अब पेंडेमिक ख़त्म होने के बाद तकरीबन इसकी अब हालात बहुत बेहतर हैं, हम जल्द ग्लोबल ज़ल्मी लीग पाकिस्तान और दुनिया के दीगर मुल्कों में होता हुआ देखेंगे, ताकि हमारे जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ रहते हैं उनको साथ बैठने का, क्रिकेट खेलने का और एंजॉय करने का मौका मिले। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।